दोस्तों, अगर इस जीवन में हमसे कोई निस्वार्थ प्यार करता है तो वो होता है हमारी माँ। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए अनपढ़ माँ। एक लड़का 12वीं की परीक्षा पास करके खुशी खुशी अपने घर आता, अपने पिता को मार्कशीट दिखाते हुए कहता है कि पापा, मैंने 90% अंक प्राप्त किए हैं और ये है मेरा परिणाम। अब इतना सुनते ही पिता बहुत खुश होते हैं और अंदर अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि यदि सुनती हो, हमारा बेटा 90% अंक लेकर आया है, आज इसके लिए हलवा बना ही लो। अब इतना सुनते ही अंदर से वो माँ भी दौड़ी दौड़ी आती है और अपने बेटे को कहती है कि जरा मुझे भी तो दिखाओ तुम्हारी मार्कशीट, तुमने 90% अंक जो प्राप्त किए हैं। अब इतना कहते ही बेटा बीच में ही माँ की बात को काटता है और कहता है कि माँ, आप कैसे देख सकती हैं, आप तो अनपढ़ है ना। इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते और माँ चुपचाप रसोई में चली जाती। पिता ये सारा का सारा दृश्य देख रहा था और पिता ने अपने बेटे की बात को जोड़ते हुए कहा कि ठीक कहते हो बेटा, तुम्हारी माँ अनपढ़ है। पता है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, महज 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हमें अभी आपस में एक दूसरे को समझना है, इस जिंदगी को जीना है, हमें अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि नहीं, आपस में हम समझते रहेंगे, लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मुझे ये बच्चा चाहिए। क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, तुम्हारी माँ को दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्होंने पूरे के पूरे 9 महीने दूध पिया, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, जब तुम पैदा हुए तुम रात रात भर जाकर रोते थे और गीले बिस्तर कर देते थे। वो खुद गीले बिस्तर में सोती थी और तुम्हें सूखे बिस्तर में सुलाती थी। क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, जब तुम स्कूल जाने लगे, सुबह 7 बजे तुम्हारी बस आ जाती थी, तो तुम्हें तैयार करने के लिए, तुम्हारी मनपसंद खाना बनाने के लिए वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी। उठकर तुम्हारा टिफिन पैक करती थी, तुम्हें अपने हाथों से नहलाती थी और तुम्हें बस में बिठाती थी। क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, जब तुम पढ़कर थक जाते थे, तुम्हारी कॉपी किताब को बैग में डालती थी और तुम्हें चद्दर उड़ाकर प्यार से सुलाती थी और उसके बाद खुद सोती थी। क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी कि बच्चे को ब्रांडेड कपड़े दिलाओ, ब्रांडेड जूते दिलाओ, और खुद पूरा साल सिर्फ 2 साड़ी में निकाल देती थी। क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, जब भी खाना बनाती थी, अगर कभी कम खाना बन जाता था तो ये बहाना बना देती थी कि आज मेरा खाने का मूड नहीं है, मुझे भूख नहीं है या मेरी तबीयत खराब। क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी। अब ये सारी की सारी बातें सुनते ही उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रसोई में अपनी माँ के पास जाता है, मार्कशीट को साथ में लेकर जाता है और माँ को कहता है कि माँ, ये जो मार्कशीट है जिसमें 90% अंक आए हैं, ये महज एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन आपने मेरे जीवन को 100% करने के लिए जो प्रयास किया है, आप मेरी पहली शिक्षक हो जिसने मुझे ये ज्ञान दिया है, ये पाठ पढ़ाया है। आज मुझे अपनी माँ के अंदर एक शिक्षक, एक वकील, एक डॉक्टर, एक ड्रेस डिजाइनर, एक अच्छी नर्स और एक बेस्ट कुक के दर्शन हो गए। मुझे माफ कर दो माँ। और इतना कहते ही वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, माँ पढ़ी लिखी हो, माँ अनपढ़ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ का जो प्यार है वो अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ होता है और माँ से ज्यादा कोई भी इस दुनिया में प्यार हमें नहीं कर सकता। इसलिए जब कभी भी मौका मिले, अपनी माँ के गले मिलिए और अपनी माँ को थैंक यू कहिए आपको इस दुनिया में लाने के लिए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।